साल 1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेज़न के जंगलात में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरा सोने से बना हुआ है और उस शहर का किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाता है। लेकिन उस दिन पर्सी फॉसेट अपने कैंप से निकले तो थे लेकिन वापस कभी नहीं लौटे। काशी फैक्ट वाला की एक और नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जिसे हैरत अंगेज तौर पर 8 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से इतना बड़ा है कि इसमें इंडिया जैसे 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 देश समा सकते हैं। जैसे ओशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम इंसान अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, सेम ऐसे ही अमेज़न जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। यहाँ प्लांट्स, एनिमल और माइक्रोब्स की ऐसी किस्में रहती हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 10% का पता लगाया गया है। वैसे तो हर दिन ही यहाँ नई स्पीशीज एक्सप्लोर की जा रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 40,000 करोड़ दरख्त मौजूद हैं और इसी वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अर्थ की लंग्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है इसका 20% हिस्सा सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट ही रिलीज करता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में तकरीबन 20 लाख लोग रहते हैं और इनका बाहरी दुनिया से किसी भी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं है क्योंकि अमेज़न का अभी तक काफी सारा हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। लिहाजा जंगल की इस ढाल के नीचे जो कुछ भी अभी तक छुपा हुआ है वो दुनिया के लिए ना सुलझी हुई मिस्ट्री बनी हुई है। अमेज़न की चंद ऐसी ही स्ट्रेंज मिस्ट्रीज के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जिनमें से कुछ को तो सॉल्व कर लिया गया है लेकिन इनमें से ज्यादातर अभी तक साइंसदानों के भी पल्ले नहीं पड़ रही। सबसे पहले हम बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में। अमेज़न की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है सिटी ऑफ गोल्ड, जिसे एल्डोराडो भी कहा जाता है। कहा जाता है कि किसी दौर में यहाँ एक ऐसा शहर भी हुआ करता था जो कि पूरी तरह से सोने से बना हुआ था और इस शहर का किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर उस सोने के पाउडर को अमेज़न की नदी में नहाकर बहा दिया करता था। जी हाँ, 16th सेंचुरी में यूरोपियन साउथ अमेरिका में आए थे जहाँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट मौजूद है। वो सिर्फ यहाँ कब्जा करने के लिए अपने साथ कई फौजियों को भी लाए थे, लेकिन फिर उनका सामना अमेज़न के लोकल लोगों से हुआ जिन्होंने यहाँ पर अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियंस ने उन लोगों के बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया और 16th सेंचुरी के आखिर में उनको ये खबर मिली कि अमेज़न फॉरेस्ट के डीप में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जो कि पूरे का पूरा सोने से बना हुआ है। ये सुनने के बाद फौरन ही यूरोपियंस ने इस शहर की तलाश शुरू कर दी। पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट छानने के बाद उनको यहाँ पर कई किस्म के कबीले तो जरूर मिले लेकिन उनको यहाँ वो शहर नहीं मिला जिस शहर की उनको तलाश थी। बट यहाँ खुशी की बात ये थी कि उनको यहाँ काफी ज्यादा सोना मिला। अगले 200 सालों तक तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार एल्डोराडो को मिथ करार दे दिया गया। उसके बाद 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने एक बार फिर एल्डोराडो को तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने अमेज़न में टोटल 8 एक्सपीडिशंस किए लेकिन उनको सोना मिलना तो दूर की बात, यहाँ पर वो कबीले भी नहीं मिले जिनका जिक्र यूरोपियंस ने किया था। अपने आखिरी एक्सपीडिशन के दौरान पर्सी फॉसेट अमेज़न के बीचों बीच मौजूद थे जब आखिरी बार उनसे राब्ता हुआ था। उसके बाद जब वो एल्डोराडो की तलाश में निकले तो फिर वो कभी वापस लौट कर नहीं आए। ये 29 मई 1925 का दिन था। जिस जगह से वो गायब हुए वो ब्राजील की स्टेट मैटो ग्रासो थी। इसके बाद उनको कई महीनों तक तलाश किया गया, ना ही पर्सी फॉसेट मिले और ना ही उनकी डेड बॉडी। साइंटिफिक कम्युनिटी का ये मानना है कि ये जगह वैसे भी इंसानों के रहने के लायक नहीं है, लिहाजा यहाँ कोई भी शहर या कोई भी विलेज नहीं बस सकता। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला और टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा एडवांस होती गई वैसे वैसे अमेज़न में कुछ ऐसे एविडेंस मिलने शुरू हुए जिनसे ये साबित होता है कि किसी दौर में इंसानों ने यहाँ पूरे शहर बसा रखे थे। असल में पर्सी फॉसेट जिस जगह पर तलाश कर रहे थे वो जगह तो बिल्कुल ठीक थी लेकिन उनके ढूंढने का तरीका ठीक नहीं था क्योंकि रिसर्चर्स को यहाँ कई मकामात पर जमीन के अंदर ह्यूमन वेस्ट दबा हुआ मिला है। साइंसदानों ने अमेज़न के कई मकामात पर लिडार स्कैनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके घने जंगल की लेयर के नीचे पत्थर से बने कई स्ट्रक्चर्स को भी ढूंढा है जिनको वक्त के साथ साथ जंगल ने अपने आप में छुपा लिया है। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने भी कैरिबियन साइल से तकरीबन 15 किलोमीटर अंदर अमेज़न में एक ऐसे शहर को तलाश कर लिया है जिसमें 2500 साल पहले के पूरे
पूरे स्ट्रक्चर्स पहाड़ों के अंदर दबे हुए पाए गए। लेकिन इनमें एल्डोराडो कौन सा है और वो अमेज़न के इतने बड़े जंगल में किस मुकाम पर मौजूद है, ये साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए आज तक एक मुअम्मा बना हुआ है। नंबर 4, अमेज़न के इतने बड़े और बियाबान जंगल में आज भी कई ऐसे कबीले रहते हैं जिन्होंने बाहरी दुनिया को आज तक देखा ही नहीं। जी हाँ, ये लोग अपनी जिंदगी के दिन कैसे गुजारते हैं, इस बात के बारे में तो आजकल के एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी अच्छे से नहीं जानते हैं। इनमें से एक कबीला पिरिपुरा के नाम से जाना जाता है, जो कि वेस्टर्न ब्राजील में रहता है। वैसे तो इस कबीले में पहले हजारों लोग थे, लेकिन अभी सिर्फ 15 या 20 ही बचे हैं। इस कबीले के बारे में पहली बार हम भी 1998 में ही जान पाए हैं, जब पहली बार इनका सामना बाहरी दुनिया के लोगों से हुआ था। उनकी लैंग्वेज से तो यही लग रहा था कि ये शायद अपना दुख दर्द बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब इनकी बातों को डीकोड किया तो पता चला कि इनका कबीला पहले बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ कब्जा माफिया ने फॉरेस्ट में माइनिंग करने के बहाने इनके साथियों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार डाला, जिनमें से ये चंद लोग बच गए थे। ऐसे न जाने कितने ही और कबीले हैं जो अमेज़न जंगल में अपनी एक अलग ही दुनिया बसाए बैठे हैं। ये लोग कहां से आए थे और इनका हजारों साल पहले अमेज़न में बसने वाले कबीलों के साथ क्या ताल्लुक था, इसके बारे में तो आज तक कोई भी नहीं जान सका। नंबर 3, सदियों से हिस्टोरियंस को इस बात का कोई भी इल्म नहीं था कि सबसे पहले आकर यहाँ अमेज़न में बसने वाले कबीले कहां से आए थे। लेकिन साल 2017 में ये पहेली तब सुलझने लगी जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोलंबिया के करीब अमेज़न के जंगलात में पहाड़ पर ये पेंटिंग्स बनी हुई मिली। ये बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के अंदर पूरी तरह से दबे हुए थे और इन बनी हुई पेंटिंग्स को समझने के लिए इनको एक्सपोज करना बहुत ही जरूरी था। लिहाजा आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ 13 किलोमीटर अंदर तक खुदाई की तो उनको ये मालूम पड़ा कि किसी दौर में ये पत्थर एक गार के अंदर मौजूद थे। इस 13 किलोमीटर लंबी गार में जो पेंटिंग्स पाई गईं वो तकरीबन 12,000 साल पुरानी थी। अब जाहिर सी बात है कि उस दौर में यहाँ पर आखिरी आइस एज का जमाना चल रहा था, तो यहाँ जंगल नहीं बल्कि बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इन पेंटिंग्स में ऐसे जानवर पाए गए जो सिर्फ और सिर्फ आइस एज के जमाने में ही एग्जिस्ट किया करते थे, जैसा कि मैस्टोडॉन्स और जायंट स्लॉथ्स, जिनके बारे में मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि ये दुनिया के सबसे बड़े चूहे हुआ करते थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इन पेंटिंग को डीकोड करने के बाद ये मालूम हुआ कि कैसे उस दौर के लोग रहा करते थे और कैसे वो अपने से भी बड़े जानवरों का उस वक्त शिकार किया करते थे। नंबर 2, साल 2019 में साइंटिस्ट तब शॉक्ड रह गए जब उनको नॉर्थ ब्राजील में अमेज़न के एक आइलैंड माराजो में मरी हुई हम्बैक वेल मिली। हैरानी की बात वेल का मरना नहीं था, बल्कि इसके मरने की टाइमिंग कुदरत के खिलाफ जा रही थी। ना सिर्फ इतना बल्कि वेल अमेज़न रिवर के करीब मौजूद जमीन पर पाई गई थी। असल में 10 टन वजनी ये एक हम्बैक वेल का बच्चा था। यहाँ हम आपको बता दें कि ये वेल्स सर्दियों की स्टार्टिंग यानी अक्टूबर और नवंबर के स्टार्ट में ही गर्म पानी को एंजॉय करने के लिए यहाँ रिवर में आती हैं, लेकिन फिर ये अपने खाने की तलाश में साउथ की तरफ यानी अंटार्कटिका की तरफ निकल जाती हैं। लेकिन ये वेल फरवरी के करीब अमेज़न में आकर कैसे मरी थी? आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये मालूम हुआ कि ये जब मरी हुई मिली थी उसके ठीक 4 दिन पहले ही ये मरी थी। लेकिन हैरानगी की बात तो ये थी कि ना ही इस पर कोई शिकार के निशान मिले थे और ना ही इसकी बॉडी पर कोई चोट लगी हुई थी। अब इसी बात पर यहाँ सवाल तो बहुत सारे उठते हैं। पहला ये कि ये वेल समंदर से अमेज़न रिवर तक कैसे आई, और इससे भी बढ़कर ये अमेज़न की खुश्क जमीन पर किस तरह पहुंची। बस वो दिन और आज का ये दिन, आज तक ये मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हो पाई। और अब लास्ट और नंबर 1, अमेज़न का एक और सीक्रेट 2013 में डिस्कवर हुआ था जब पेरू में एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को अमेज़न में एक अजीबोगरीब सा ये स्ट्रक्चर मिला। ये एक प्लांट के पत्ते के ऊपर बना हुआ था जो कि देखने में काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। इसके ठीक सेंटर में सिल्क से एक कोन बनी हुई थी और इसके चारों तरफ सिल्क से ही एक जबरदस्त फेंस भी बनी हुई थी। उस स्टूडेंट ने इस अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स की कुछ फोटो ली और उन्हें इंटरनेट पर अपलोड कर दिया।
लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि आज तक ऐसा स्ट्रक्चर किसी ने भी नहीं देखा हुआ था। इस पर मजीद जांच पड़ताल करने के लिए साइंटिस्ट ने पेरू के उस हिस्से का एक बार विजिट किया। थोड़ी ही देर में इस टीम को 45 से भी ज्यादा ऐसे ही कुछ और स्ट्रक्चर्स मिल गए। कुछ तो दरख्तों पर बने हुए मिले और कुछ प्लांट्स के पत्तों पर। इस अजीबोगरीब स्ट्रक्चर को सिल्क हेंच का नाम दिया गया और इनमें से कुछ वो अपने साथ लेबोरेटरी में भी लेकर गए। माइक्रोस्कोप की मदद से जब देखा गया तो इनके फैंग्स पर छोटे छोटे डस्ट माइट्स घूम रहे थे। ये छोटे छोटे कीड़े तो सिल्क प्रोड्यूस नहीं करते थे, लिहाजा इनसे ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये स्ट्रक्चर इन्होंने नहीं बनाया था। लेकिन चंद दिनों के बाद फेंस का बीच वाला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता फटने लगा और उसमें से एक स्पाइडर का छोटा सा बच्चा बाहर निकला। असल में ये स्ट्रक्चर स्पाइडर की एक खास स्पीशीज ने ही बनाया था जो कि वेस्टर्न अमेज़न के हिस्से में ही पाई जाती है। ये स्पाइडर्स अपने अंडों के इर्द गिर्द फेंस इसलिए बनाते हैं ताकि छोटे छोटे डस्ट माइट्स इनमें फंस जाएं, ताकि जब उनका बच्चा अंडे से बाहर निकले तब उसके पास खाने के लिए कुछ न कुछ मौजूद हो। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर किया करें ताकि हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दें और साथ बने घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आपको मिल सके।